back we had uploaded a video on our own Vimeo channel, and अभी हमने क्या किया है, जो फिल्म हमारी 22 जून को रिलीज़ हुई है, हमने उस वीडियो को रिप्लेस कर दिया अपने अभी के वीडियो से. सो अभी आप अगर हमारे चैनल पे जाओगे तो व्हाट यू विल सी इज दैट कृति was updated or was released on our channel 1 year back, which is not true. But that's how you can manipulate. And somebody can take advantage of that and claim that the film has come before our film. मैंने एक पिक्चर बनाया, फर्ज कर लीजिए कि 20 लाख में एक फिल्म बनाया. यू नो, आई एम अ रेप्यूटेड फिल्म मेकर. आई एम गिविंग एन एग्जांपल. आई एम अ रेप्यूटेड फिल्म मेकर. आई मेड अ फिल्म. देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज अ लॉट ऑफ स्वेट व्हिच इज गॉन इन मेकिंग दिस फिल्म. आप वो सेम पिक्चर को आप 4 घंटे में शूट कीजिए हैंडीकैम पे और आप अपलोड कर दीजिए, 4 साल पहले दिखाइए और बताइए कि मैंने आपकी पिक्चर कॉपी कर ली. तो ये कैसे होता है, कैसे हुआ है और किस तरीके से हम इस चीज़ का शिकार बने हैं, वही चीज़ हम आपके सामने लेके आ रहे हैं. और क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा इशू होने वाला है कैमरास को लेके, आई वुड सजेस्ट दैट इफ समबडी कैन जस्ट रिकॉर्ड दैट एंटायर डेमोन्स्ट्रेशन एंड देन सर्कुलेट इट अमंगस्ट अदर्स आल्सो. सी एक आम आदमी के दिमाग में क्या क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये मेरी पिक्चर मैंने किसी से कॉपी नहीं की. ओके, तो वो अपने हिसाब से अपनी गिरेबान में झांक के देखते हैं कि मैंने किसी का कॉपी नहीं किया है, ये वर्क मेरा हार्ड वर्क है. ये सामने वाले के पास सेम टू सेम कैसे जा सकता है जो चीज़ मैंने कंसेप्चुअलाइज किया है. तो ये एक आम आदमी का रिएक्शन जैसे होता है कि मैंने एक चीज़ कंसेप्चुअलाइज किया है, मैंने मेरे दिमाग में सोचा है, मैंने इसको मेरे दिमाग में डाला है और मेरे 2-3 दोस्तों से खाली डिस्कस किया है, ये बाहर मार्केट में कैसे जा सकता है. तो ये एक फर्स्ट रिएक्शन होता है किसी का भी, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, हर आदमी का होता है. तो सेम रिएक्शन शिरीष का भी सेम रिएक्शन था कि ये चीज़ जो मैंने कंसेप्चुअलाइज किया है, जो मेरे दिमाग में है और मुझे विजुअलाइज करके मैं इसको कैसे डायरेक्ट करने वाला हूँ फिल्म को, यू नो, वो बाहर कैसे जा सकता है. तो वो जो आप लोगों को जो दिखा बाहर वो था. पर अभी जो आपको दिख रहा है हकीकत विद प्रूफ, वो आपके लिए फैक्ट है. आपको विद प्रूफ जो दिखा रहे हैं हम कि कैसे हुआ है और कैसे होता है. अभी आपको एक चीज़ बताऊँ, हमने नोटिस भेजा, ओके, उनको नोटिस मिला, हमने उनको 3 दिन का टाइम दिया. लॉ के हिसाब से, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई भी है, लॉ के हिसाब से अगर मैं आप पे इल्ज़ाम लगाता हूँ तो प्रूफ किसको करना पड़ता है, मुझे, आपको नहीं. इसको बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ. अगर मैं आप पे किसी भी चीज़ का इल्ज़ाम लगाऊँ तो प्रूफ मुझे करना पड़ता है. अभी इस केस में इल्ज़ाम किसने लगाया है, उन्होंने ये बोला है कि हमने उनका चीज़ कॉपी किया है और ये उनकी चीज़ है, तो उनको प्रूव करना चाहिए. उन्होंने प्रूव नहीं किया. उन्होंने ये बोला कि मैंने इसको प्राइवेटली सर्कुलेट किया था एक वेबसाइट पे. तो उसी वेबसाइट को मैं आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूँ, उसी चीज़ को आपके सामने मैं एक्सपोज कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर. करेक्ट. आप एक बार देखोगे कि ये वेबसाइट पे डेट कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, वही जो हम आपको बात समझाना चाहते हैं. ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ उनकी मई में रिलीज़ हुई थी, कैसे उन्होंने डेट मैनिपुलेशन वीमियो में करके पहले किस में डाल के दे मेड अस, या दे पुट दिस ओके एक्यूजेशंस. ये चीज़ यूट्यूब पे नहीं होता है. यूट्यूब पे नहीं कर सकते. अगर सही होता तो यूट्यूब पे डाल देते. यूट्यूब पे क्या होता है कि अगर किसी ने भी ऑब्जेक्शन लिया, यूट्यूब पे इफ समबडी टेक्स ऑब्जेक्शंस, कॉपीराइट का अगर वो कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं कि कॉपीराइट वायलेशन है, तो यूट्यूब डज नॉट प्ले जज. वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो जो भी फिल्म जो अपलोड की हुई है उसको निकाल देते हैं. वो निकाल देते हैं और वो बोलते हैं कि भाई आइए आप लोग अपने मसले जो मसाइल हैं इसको आप अपने सॉल्व कीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए. दे डोंट प्ले जज. तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, बिकॉज देखिए हमारा शातिर दिमाग नहीं है, हम ऑनेस्ट फिल्म मेकर हैं. हमने अपनी पिक्चर बनाई, हमको 6 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 3 लाख लोगों ने देखी. इसका मतलब एक ही चीज़ होता है कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है, लोगों ने अप्रिशिएट किए. अब सामने अचानक एक क्लेम आ जाता है और यूट्यूब पे जाके पहले से सब प्रीएम्प्ट किया हुआ चीज़ है, लग रही है कि कंप्लेंट जाता है और हमारी पिक्चर निकल जाती है और पब्लिक में हंगामा हो जाता है. और हंगामा करने वाला कौन है, नॉट सम रिनाउंड फिल्म मेकर, not somebody who is very well known, not somebody who is from this particular field also. So somebody who is internet savvy. ये चीज़ कौन खेलता है, ये सब गेम्स जिसको इंटरनेट ज़्यादा समझ में आता है. हम फिल्म मेकर है, हम कोई इंटरनेट savvy पीपल नहीं है. तो ये चीज़ हम अभी हो गए हैं क्योंकि ये ठोकर लगी है, तो हमने भी ये चीज़ सीख लिया है. और ये चीज़ सीख लिया है इसीलिए हम सबको सिखाना भी चाहते हैं. हम चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो पिक्चरें बना रहे हैं, जो शॉर्ट फिल्म्स को रिलीज़ कर रहे हैं इंटरनेट पे, उनकी भी आंखें खुले और वो भी ये सोचे और समझे कि भाई इस तरीके के हादसा उनके साथ भी हो सकता है. इवन दे कैन बी विक्टिम ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम टुमारो. तो इस वजह से हमने ये जो एक्सपोजे है आपके सामने लाए हैं और वो हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाएंगे. फिलहाल जो हो रहा है, दिस इज ट्रायल बाय मीडिया. ये आपके सामने जो केस है, दिस केस राइट नाउ दैट वी आर डिस्कसिंग इज अ ट्रायल बाय मीडिया. कोई कोर्ट में कहीं नहीं गए, इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, वो कोर्ट में नहीं गए, हमने नोटिस भेजा, उन्होंने जवाब नहीं दिया. अभी क्योंकि आपके सामने है, ये पब्लिक के सामने है, पब्लिक डोमेन में है, तो हम अपनी सफाई भी पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं. इसीलिए क्योंकि मैटर सब जुडिस नहीं है.
अभी इसमें मैं खाली इतना बोलना चाहूँगा आपको कि जो भी चीज़ हुई है और जो हकीकत है और जो हम आपको फैक्ट के साथ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये होता है और ये आगे नहीं हो किसी और के साथ में, जैसे इस तरीके मेरे क्लाइंट्स इमोशनली हर्ट हुए हैं जो आपको दिख रहे हो जो बात कर रहे हैं, और कोई हर्ट नहीं हो, किसी और का काम कोई चुरा नहीं ले, इस वजह से हम चाहते हैं कि आप इसको एक्सपोजे को बाहर लेके आइए, सर्कुलेट कीजिए, लोगों को बताइए कि इस तरीके की बदमाशियाँ होती इंटरनेट स्पेस पे, क्योंकि इंटरनेट स्पेस जो है ये एक नया इन्वेंशन है, लोग अभी इस पे इतने वाकिफ़ नहीं हैं, खास के मूवी मेकर्स, बिकॉज मूवी मेकर्स दे आर नॉट इंटरनेट सेवी, वो मूवी बनाते हैं, वो डायरेक्टर्स हैं, वो प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर नॉट सिटिंग ऑन, दे आर नॉट हैकर्स, दे आर नॉट ऑन इंटरनेट प्लेटफॉर्म। और ट्विटर भी करते हैं, तो ट्विटर में भी आप जो बता रहे हैं जितने भी फिल्म स्टार्स होते हैं, अभी ट्विटर के ऊपर एक और केस आपको दिखने वाला है, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट ट्विटर जो एक चीज़ है, सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं दे ओनली ट्राई टू इंटरेक्ट विद फैंस, दे डू नॉट गेट इनटू ट्विटर कॉन्ट्रोवर्सीज। तो जो आप बात कर रही हैं ट्विटर की, वो आप कॉन्ट्रोवर्सी की बात कर रही हैं, सेलिब्रिटीज़ कॉन्ट्रोवर्सी से बाहर रहना चाहते हैं और ट्विटर के लोग उनको कॉन्ट्रोवर्सी में घुसाना चाहते हैं। वी डोंट नो हु दैट गाय इज, वी डोंट इवन नो हिम, he doesn't have a face, he is not here present in front of us, we are only answerable to the world, okay, because the world has pointed fingers at us, at our on my clients, we are only trying to clarify our position, और किस तरीके से बदमाशी होती है वो हम आपके सामने साबित कर रहे हैं। हम उनको जानते नहीं, हम उनको पहचानते नहीं हैं, हम क्यों अपनी सफाई किसी और को दें? जो आदमी इल्ज़ाम लगा के नोटिस का जवाब भी नहीं देते हैं, जो अपना खुद का केस प्रूव नहीं करते हैं, और जो वेबसाइट पे बोलते हैं अपलोड किया, वो वेबसाइट भी कैसे जाली की जाती है, उस पर किस तरीके का फॉर्जरी और फैब्रिकेशन होता है, वो हम आपके सामने प्रूव कर रहे हैं। तो हमको कोई सफाई किसी आदमी के सामने देने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी सफाई आपके सामने दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इसको एक्सपोजे को आप बाहर लाइए और दिखाइए। दिस इज़ नॉट अ टिपिकल केस टू बी टेकन टू द कोर्ट, इट इज़ नॉट माई केस, इट इज़ हिज केस। वी आर डिफेंडिंग, as you must have seen, we are defending our position, we are not attacking, we are only defending our position and we are only clarifying our position. उन्होंने केस नहीं किया, उनको केस करने दीजिए ना, तो हम डिफेंड करेंगे, केस उनका है, हमारा थोड़ी है। तो यूट्यूब की मैं बात करूं अगर, तो यूट्यूब के सामने हमने अपने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, अब यूट्यूब उसको जैसे सही समझे वो अपने हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। हम यूट्यूब के डिसीजन के मोहताज नहीं हैं, पर हम चाहते हैं कि यूट्यूब इसको सही तरीके से समझे और समझ के इसको आगे बढ़ाए। अगर वो कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हम चाहते हैं कि हमारा काम जो अच्छा काम है, हम किसी की मोहताजी में बैठ नहीं जाएं। तो इसी वजह से हम अपना जो काम है वो हम शुरू रखें, हम ओपनली दिखा रहे हैं सब जगह। अगर उनका केस सही है तो जाए वो कोई कोर्ट से इंजंक्शन लेके आए, जो हो नहीं सकता है, क्योंकि हम जो एक्सपोजे अभी कर रहे हैं उसके सामने कोई कोर्ट उनको खड़ा नहीं करेगा। इस वजह से हम एक्सपोजे कर रहे हैं कि कोई कोर्ट में गए भी वो तो कोई कोर्ट नहीं खड़ा करेगा उनको।